बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज है 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें 3 पार्ट्स हम करेंगे इसी वीडियो में, पार्ट 1, 2 एंड 3, और टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसमें दो टर्म्स हैं। एक ये पूरी की पूरी टर्म जो है x² + 5x + 4 मल्टीप्लाई हो रही है x² + 5x + 6 से। ये एक पूरी टर्म है। तो इसके साथ जो है ये दूसरी टर्म जो है वो 3 है, माइनस के बाद ये -3 एक दूसरी टर्म। इस बाइनोमियल की दो टर्म्स हैं। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देख सक रहे हैं कि जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, जो ब्रैकेट के अंदर ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, यानी x² + 5x, ये दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है। यहाँ भी आपको x² + 5x मिलेगा और यहाँ पे भी x² + 5x मिलेगा। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज कर लेंगे लेट x² + 5x = y। अगर हम इसको y की वैल्यू दे देते हैं x² + 5x को, तो हम इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो है जहाँ पे x² + 5x लिखा होगा, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y से। तो ये जो ब्रैकेट है x² + 5x की, इसकी जगह पे हमारा पास आ जाएगी वैल्यू y और इसके साथ +4 होल इंटू x² + 5x यहाँ भी है, तो इसकी जगह पे आ जाएगी इसकी वैल्यू y, और साथ में +6 होल -3। इस वे से स्टूडेंट्स हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड इस तरीके से करेंगे कि y जो है मल्टीप्लाई, ईच टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर इसकी ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y टाइम्स, यानी इस y को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो y × y +6 होल और +4 × y +6। इस तरीके से हमने इसको लिख लेना है। इसे हम स्टूडेंट्स एक्सपेंशन कहते हैं। और साथ में इसका -3 भी है, तो ये -3 मैंने कॉपी कर लिया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये y टाइम्स y y² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6y प्लस 4 टाइम्स y 4y, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो +24 आंसर आ जाएगा। साथ में ये -3 को नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर। तो ये y² ही रहेगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेट ऑफ कर देना है क्योंकि ये सेम वेरिएबल्स हैं। तो 6 + 4 = 10, तो +10y, और इन दोनों को हमने सेट ऑफ कर देना है। चूँकि दोनों नंबर्स हैं तो इन दोनों को हमने सेट ऑफ कर देना है। तो 24 - 3 = 21। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आगे आता है, तो +21 हमने ऐसे करके लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करके हमने इसको फर्दर फैक्टराइज करना है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं y²। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको जो y² है, जो लीडिंग वेरिएबल है, इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इट मीन्स कोएफिशिएंट इसका 1 है, और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है +21 है। तो हमने क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए जो शुरू की टर्म होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म से, यानी 21 से। तो ये है प्लस का 21 और ये है प्लस का 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +21 आंसर आता है। और हमारे पास जो मिड टर्म है, मिड टर्म में हमारे पास +10 है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो वही तरीक़ाकार यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है मिड टर्म को ब्रेक करने का कि 21 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने से 21 आंसर आए, और अगर वो दोनों ऐड होते हैं तो हमारे पास 10 आंसर आए। तो फैक्टर्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये टेबल्स होते हैं। तो टेबल्स इस तरह के हमने फाइंड करने हैं कि 21 किस टेबल का मल्टीपल है। तो हमें पता है कि ये 3 7s आर 21 होता है। 3 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 7 से तो हमारे पास आंसर आता है 21, और 3 को अगर हम ऐड करें 7 में तो हमारे पास आंसर आता है 10। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमें पता चल गया कि दो फैक्टर्स जो हैं वो हैं 3 और 7। तो 3 और 7 को हमने सब्सटीट्यूट करना है +10y की जगह पे, क्योंकि 10y की जगह पे ये दो फैक्टर्स जो हैं ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। तो +10y की जगह पे आ जाएगा हमारे पास +3y प्लस ये 7 जो है ये 7y इसकी जगह पे आ जाएगा। ये +21 को मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालने हैं, यानी y² + 3y से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन है y, और तो ब्रैकेट में हमारा आंसर आएगा y टाइम्स y इज़ y² प्लस जार प्लस, और y टाइम्स 3 इज़ 3y। आगे हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों से भी कॉमन निकालना है हमें। तो इसमें इन दोनों में जो इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है +7। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा y, 7 टाइम्स y इज़ 7y, प्लस टाइम प्लस इज़ प्लस, 7 3s आर 21। तो इस तरीके से हमने इसको पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर देना है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेना है। तो ये हमारे पास हो जाता है y +3, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है y +3 होल इंटू y +7 सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर हम लिख लें तो हमने उसी y की वैल्यू जिसको हमने सब्सटीट्यूट किया हुआ था, मैं आपको शायद दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ था लेट x² + 5x इज इक्वल टू y। तो y की जो वैल्यू थी x² + 5x, हम इसी को ही रीसब्सटीट्यूट कर देंगे y में। तो सबसे लास्ट में जो हमने सॉल्व किया हुआ है वो है y +3 y +7। तो y की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई वो है x² + 5x। तो अब y की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो रीसब्सटीट्यूट करेंगे। तो जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे हमने लिख लेना है x² + 5x और साथ में +3 है, इसको ब्रैकेट में इंक्लोज कर देना है और अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और y +7 की जगह पे y की वैल्यू रीसब्सटीट्यूट करेंगे x² + 5x, x² + 5x और साथ में है +7। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 और टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें जो दो ब्रैकेट्स हैं इसमें कुछ कॉमन टर्म्स भी हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो हैं x² - 4x, और दूसरी ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो x² - 4x - 1। तो दोनों ब्रैकेट्स में अगर x² - 4x कॉमन है तो उसे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x² - 4x इज इक्वल टू y। इसे हम y सपोज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो x² - 4x की जगह पे y आ जाएगा, और यहाँ x² - 4x की जगह पे भी 1 आ जाएगा लेकिन ब्रैकेट में है। तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख देना है,
इस पूरी वैल्यू की जगह हम 1 y लिख देंगे। तो y -1 जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, और साथ में इसके जो -20 है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी कुछ ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो y टाइम्स y इज़ वाई स्क्वायर माइनस y टाइम्स 1 इज़ y, और ये है हमारे पास -20। तो ये हो जाएगी हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसको हम एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो है फैक्टराइजेशन का मेथड। तो फैक्टराइजेशन जो है हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में इसकी मिड टर्म जो होती है उसको ब्रेक करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लीडिंग वेरिएबल है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो होता है 1। अगर कुछ नहीं लिखा होता वेरिएबल के साथ, इट मीन्स 1 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर का वो है 1। हमने क्या करना है कि इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है -20 को। तो 1 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे -20 को, तो हमारा आंसर आता है -20। और चूंकि हमारे पास मिड टर्म में -1 है तो इसके नीचे हमने -1 ऐसे करके लिख देना है। अब स्टूडेंट्स हमने 20 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करने से -20 और ऐड करने से -1 आता हो। तो 4 5s are 20 होता है, 4 5s are 20। अब हमें ये जो वैल्यू है नेगेटिव चाहिए, लेकिन ऐड करने से हमारे पास -1 आता है। इसका मतलब हमें बड़ी वैल्यू जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 4 और 5 में से बड़ी वैल्यू जो होती है वो 5 की होती है। इसको हम अगर माइनस का कर दें तो हमारे पास आंसर -20 आता है, और अगर 4 - 5 करें तो हमारे पास आंसर आता है -1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स जो निकल के आए हैं वो 4 और -5 हैं, यानी 4y और -5y। तो इस तरीके से हमने इसकी जो मिड टर्म है वो ब्रेक कर देनी है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, y² -y की जगह पे हमने लिखना है +4y और -5y, और साथ में है -20। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो जब स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी तो अब हमने जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन्स निकालने हैं। इन दोनों में कॉमन है y जो है बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा y टाइम्स y इज़ वाई स्क्वायर, प्लस टाइम प्लस इज़ प्लस, y टाइम्स 4 इज़ 4y। और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से भी हमने कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन -5 है, एक तो माइनस का साइन है जो कॉमन है, और इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन है वो है 5। तो 5 को हमने बाहर निकाल देना है। तो -5 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो -5 आ जाता है, और माइनस प्लस जार माइनस, और 5 4s are 20। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है, और हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में जब लिखना है तो लिखा जाएगा y+4 होल इंटू y -5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से पहले हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, लेकिन अभी हमें y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है। हमने सपोज किया था शुरू में हमने सपोज किया था कि y इज़ इक्वल टू x² - 4x। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² - 4x इज़ इक्वल टू y। तो जहाँ पे y लिखा होगा हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमें इस y की जगह पे x² - 4x + 4 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस y की जगह पे भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये है हमारे पास x² - 4x और साथ में है -5।
तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी ये फर्दर फैक्टराइज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये भी स्क्वायर्ड वैल्यू है, तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसे हम होल स्क्वायर में लेके जाएंगे, तो x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी मिड टर्म है तो लिहाजा -2ab लिखेंगे और प्लस का साइन, और 4 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर देना। अब स्टूडेंट्स हमने जो दूसरी वैल्यू है इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो ये भी फर्दर फैक्टराइज हो रहा है। वो कैसे, वो इस तरह के, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर लें तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मिड टर्म में -4 है और -5 है लास्ट में, तो -5 को अगर लीडिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें यानी 1 से, तो इसका आंसर आता है 1 टाइम -5 इज़ -5। और सेंटर में जो वैल्यू है इसकी वो है मिड टर्म में, वो है -4, तो -4 इसके नीचे कॉपी डाउन कर लिया हमने। अब 5 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करने से -5 और ऐड करने से -4 है। तो हम 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव में आंसर चाहिए और ऐड करने से -4 चाहिए, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 5 है, तो इसको हम नेगेटिव कर देते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो हमारा आंसर -5 आएगा। और अगर हम इनको ऐड करते हैं 1 - 5 का आंसर -4 आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी ये जो दो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमारे जो दो फैक्टर्स बन के निकले हैं वो हैं 1 और -5। तो हमने यहाँ पे प्लस x लिख देना है, यानी 1x, ये जो 1 है ये 1x है, और साथ में हमने लिख देना है -5x, और जो लास्ट टर्म है वो है -5, वो इसके साथ इस तरीके से करके लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। अब स्टूडेंट्स हम पहली वैल्यू की तरफ आते हैं। तो पहली वैल्यू में हमने जो मिड टर्म है -2ab, इस ab की जगह पे इनकी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेना है कि हमारी जो मिड टर्म है वो मैच करती है कि नहीं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, x होल स्क्वायर -2 टाइम्स a की वैल्यू हमारे पास है x और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2 और साथ में है प्लस और 2 का होल स्क्वायर, इस तरह करके लिख देंगे। और साथ ही हमारे पास ये जो हमने मिड टर्म ब्रेक की थी, हमने पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकालने हैं इनको फैक्टराइज करने के लिए। तो पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन है वो है x, तो x को हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पहले स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो वो है x, राउंड ब्रैकेट, अंदर जो वैल्यू आएगी x टाइम x इज x स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, x टाइम 1 इज x, ये क्लोज हो जाएगा। और नेक्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है वो है -5, तो -5 को हमने बाहर लेना है, तो पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा x + 1, पैरेंथेसिस क्लोज्ड और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देने हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो आ जाता है हमारे पास 2 2 4 -4x, ये हो जाता है हमारे पास +2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x + 1 है, तो x + 1 को सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे और x - 5 को सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे, x - 5, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज हो जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस मिड टर्म में -4x आ रहा है,
तो -4x जो है ये ऊपर की जो टर्म है, ऊपर की जो वैल्यू है उसका मिड टर्म भी -4x है। तो इसका मतलब ये मिड टर्म जो है मैच करती है। तो फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका शुरू की टर्म का रूट ले लेंगे और आखिरी टर्म का रूट ले लेंगे। इसका रूट लेंगे तो x आंसर आता है, इसका रूट लेंगे तो 2 आंसर आता है। और बीच में साइन किस चीज़ का आएगा स्टूडेंट्स, ये एक टर्म जो है इसमें नेगेटिव है तो लिहाजा साइन जो है माइनस का आएगा। अब हमें इसको कन्वर्ट कर देना है होल स्क्वायर में। तो ये बिल्कुल ऐसा है स्टूडेंट्स जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसी आइडेंटिटी और फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया है। ये इसका फार्मूला था और उसको मैंने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये भी इसी कंडीशन में कन्वर्ट होगा आइडेंटिटी में जब इसकी मिड टर्म जो है वो मैच करेगी। तो उसी सूरत में हमने इसको जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स एक तो ये वैल्यू आ जाती है और दूसरी ये वैल्यूज़ हैं, इनको इकट्ठा करके हम लिख देते हैं। ये है हमारे पास होल इंटू एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका करेंगे पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर है 4 और एक्सरसाइज है 5.2। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 4 होल इंटू एक्स प्लस 5 एंड -15। तो स्टूडेंट्स इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो आसानी के साथ इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है, सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स में जो नंबर्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके देखेंगे कि कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ किन दो प्रॉपर्टीज़ से मैच करती हैं। तो अगर हम 2 को 3 में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है। 2 को 3 में ऐड करने से आंसर 5 आता है। लेकिन अगर 4 को 5 में ऐड करें तो हमारा आंसर 7 आता है। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 5 और 7। लेकिन अगर एक और पेयर हम बनाएं इस तरीके से कि हमारा जो ये 5 है ये 7 है ये दोनों सेम हो जाएं, सेम वैल्यूज़ आ जाएं, तो हम इसको शफल करेंगे। शफल इस तरीके से कि अगर हम 3 में ऐड करेंगे 4 तो हमारा आंसर 7 आता है। अगर हम 3 में 4 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 7 आएगा। हमने स्टूडेंट्स 3 को 4 में ऐड किया है। अब पीछे जो रह जाते हैं वो हैं 2 और 5। 2 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तब भी आंसर 7 आता है। तो 2 + 5 = 7। तो स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है 3 और 4 और 2 और 5 दोनों का आंसर जो है वो 7 आता है। तो अब हमने इसको रीअरेंज कर लेना है इसी वे में जिस वे में हमने जो है एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो स्टूडेंट्स 3 और 4 वाली टर्म्स ये हैं, 3 और 4, इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे सेपरेटली। x + 3 होल इंटू एक्स प्लस 4 और जो बाकी दो टर्म्स हैं 2 और 5 इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लेना है। तो x + 2 होल इंटू एक्स प्लस 5 -15। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने पहली जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे x × x + 4 होल इंटू +3 × x + 4 होल। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से बाकी जो तो दो टर्म्स हैं इनको भी हमने एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनको भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको हम लिख लेते हैं
एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम x इज एक्स स्क्वायर, x टाइम 4 इज 4x, 3 टाइम x इज प्लस 3x और 3/4 आर 12 प्लस का 12 और x टाइम x इज एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ब्रैकेट ड्रॉ करनी है इसलिए कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, तो लिहाजा यहाँ से मैं ब्रैकेट जो है वो ड्रॉ करूँगा और इनको एक्सपेंड कर दूँगा। एक्स स्क्वायर होता है और ये हो जाएगा हमारे पास 5x, बाकी जो है 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 2x और प्लस 2 5s are 10 और साथ में ये जो -15 है इसको हम साथ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 4 + 3 इज 7x और साथ में प्लस 12। फिर इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5 + 2 इज 7x और प्लस 10 होल और साथ में -15 इसको कंबाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सक रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और दूसरी ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो एटलीस्ट 2 टर्में जो हैं इनमें जो है वो सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x यहाँ भी और एक्स स्क्वायर प्लस 7x यहाँ भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ईजीएस्ट वे में अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x को कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x बी y, हम इसको y कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह y को सब्सटीट्यूट कर लेना है, इनकी जगहों पे y को हमने सब्सटीट्यूट कर लेना है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी y + 12 होल इंटू y + 10 -15। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज़ को जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे y को सब्सटीट्यूट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन हमें जो है एक्सपेंड करनी पड़ेगी ये दोनों वैल्यूज़। तो अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y + 10 को और प्लस 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे y + 10 को और साथ में -15 जो है वो कंबाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y² प्लस 10y प्लस 12y प्लस 12 10s are 120, तो 120 -15। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये y² और 10y प्लस 12y इन दोनों को हम सेट ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आता है +22y और 120 -15 जो है इसका आंसर आएगा हमारे पास प्लस का 105। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है, तो इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है जो लीडिंग वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 1 है और जो लास्ट टर्म है
वो जो है वो हमारे पास है 105 105। तो अगर हम 1 को 105 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर +105 आएगा। और स्टूडेंट्स इसकी जो मिड टर्म है वो है +22, तो हमने इसके नीचे इस तरीके से लिख देना है उसको। अब स्टूडेंट्स हमने 105 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से 105 आंसर आता है और ऐड करने से 22। तो अगर हम 5 के टेबल से स्टार्ट करें कि 5 जो है कितने ज़ा 105 होगा, तो 5 21s आर 105 होगा। और अगर 6 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 6 की टेबल में 105 नहीं आता, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगी ये वाली ऑप्शन। अब बारी आती है 7 की। तो 7 जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 15 से तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 105। तो अगर हम 7 को 15 से मल्टीप्लाई करने से 105 आता है, अगर हम 7 में ऐड करें 15 को तो हमारे पास आंसर 22 आता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। तो यही दो फैक्टर्स हैं 7 और 15 जो ब्रेक करेंगे 22y को। तो अब हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये हमारे पास y² है प्लस 22y की जगह पे 7 और 15y आ जाएगा। तो ये 7y प्लस 15y प्लस 105। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इनकी मिड टर्म जो है ब्रेक कर दी। अब हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकालने हैं। तो y कॉमन है फर्स्ट टर्म में, तो ब्रैकेट के अंदर जो है y प्लस 7 आ जाएगा। y टाइम्स y इज़ y², y टाइम्स 7 इज़ 7y। और नेक्स्ट टू टर्म जो है, लास्ट टू टर्म्स जो हैं उनमें जो है वो 15 कॉमन है, प्लस का 15 कॉमन रहेगा। और यहाँ पे भी y प्लस 15 7s आर 105 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ भी y प्लस 7 है तो दूसरी ब्रैकेट में भी y प्लस 7 आना चाहिए, अदरवाइज कोई एरर है, कोई फॉल्ट है। तो अब हम स्टूडेंट इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y प्लस 7 होल इंटू y प्लस 15। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। लेकिन अभी भी जो y की वैल्यू हमने रखी हुई थी, y को हमने सपोज किया हुआ था कि y इज़ इक्वल टू x² प्लस 7x। हमने जब शुरू किया था इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए तो हमने y की वैल्यू सपोज कर ली थी x² प्लस 7x। तो हमने इसी y की वैल्यू को इन्हीं दो टर्म्स को जो है रीसब्स्टिट्यूट कर देना है y की वैल्यू के अंदर। तो अगर हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम इसको लिखेंगे y की जगह पे उसकी वैल्यू x² प्लस 7x प्लस 7, और दूसरी जगह पे भी हमने y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देनी है। और y की वैल्यू यहाँ पे x² प्लस 7x है, तो यहाँ पे हमने x² प्लस 7x लिख दिया और साथ में 15 प्लस 15। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये हमारा फाइनल आंसर।